हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। और यहाँ पर खड़े होकर मैं तो ले रही हूँ भाई मौसम का पूरा पूरा मज़ा, क्योंकि आजकल बरसात के दिनों में पहाड़ों का जो मौसम होता है ना, बहुत ही मनमोहक होता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, ग्रीनरी ही ग्रीनरी। और आसमान में देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं, अभी भी बारिश आई हुई है और थोड़ी रिमझिम रिमझिम बारिश लग भी गई है। तो आज तो मैं कराने जा रही हूँ आपको अपने गांव और घर की सैर। तो ये मंदिर के जो सामने घर आप देख रहे हैं ना, ये हमारा पुराना घर है। इसको बने हुए लगभग लगभग 40 से 45 साल हो गए हैं। तो 6 कमरों का घर ये है हमारा। इसके साथ ही हमारा ये जो रेड और येलो में देख रहे हैं, ये भी हमारा ही घर है। जो बीच वाला ये मेरे चाचा ससुर का है, और जिसके छत के ऊपर मैं खड़ी हूँ एक घर ये है। आपको नीचे दिखाती हूँ मैं आप थोड़ा सा। तो ये हमारा तीसरा घर है, और मंदिर की लेफ़्ट साइड में एक और है। तो इस तरह से हमारे 4 घर हैं, और चारों में ही 8-8 कमरे हैं। तो आप खुद ही लगा सकते हैं आइडिया कि हमारे 30 से 32 कमरों का ये सारा घर है। और हमारी फैमिली जो है अभी भी जॉइंट फैमिली है, 3 हम भाई हैं। और मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है मंदिर। तो ये हमारे कुल देवी देवता बाबा कमलाया और जालपा माता का मंदिर है। और हम लोग जो हैं जा रहे हैं अभी तैयार होकर। हमारे गांव में एक छोटा सा फंक्शन है, बर्थडे फंक्शन, वहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं। तो थोड़ा सा मौसम भी ख़राब हो गया है, रिमझिम रिमझिम बारिश भी लग चुकी है। और हम सभी तैयार होकर अभी खड़े ही थे जाने के लिए। तब तक जो है मेरी छोटी जो जेठानी है, उनके मायके वाले वो भी आए हुए हैं। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा रुक कर इनसे बातचीत कर कर जो है फंक्शन के लिए निकलते हैं। और थोड़ा सा कल्चर, तो गांव में कैसा कल्चर रहता है कि कोई जब मेहमान आते तो हमें इस तरह से उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। और ये है मेरी जेठानी की मम्मी, जो कि मेरी सासू माँ के पैर छू रही है। तो हमारे यहाँ ऐसा ही रिवाज है। और बाकी हम तो ननंद और भाभी हैं, तो इसलिए हम गले ही मिल रही हैं। और उसके बावजूद आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर हम लोगों ने बिल्कुल सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है। तो गांव के लोग भी आजकल काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, वो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसेस बनाए रखे हैं। थोड़ी देर गप्पे सप्पे मारने के बाद अब हम सब चल पड़े हैं फंक्शन के लिए। तो आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा व्यू रास्ते का। तो चलिए कराती हूँ आपको अपने गांव की सैर, कि हमारा गांव जो है कैसा है कैसा नहीं, भौगोलिक परिस्थिति कैसी है। तो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ की आज दिखाऊंगी। वैसे तो गांव में पक्के रास्ते हैं, परंतु हम लोग जो है शॉर्टकट से जा रहे हैं, कच्चे रास्ते से होते हुए, ताकि जल्दी हम लोग पहुँच जाएँ। तो इसका व्यू भी आपको दिखाती हूँ कि कैसे जो है अभी भी कच्चे पगडंडियाँ जो हैं गांव में है। और काफ़ी बारिश हो रही है, तो रास्ते में आप पानी भी देख सकते हैं कैसे पानी जो है भरा हुआ है। और थोड़ा सा व्यू आसपास का आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आजकल तो बहुत खूबसूरत व्यू बना होता है। चारों तरफ हरियाली, मक्की के खेत, हरे हरे पेड़। तो बस इन्हीं रास्तों से होते हुए हम चल पड़े हैं, और अब पहुँच गए हम मेन सड़क के ऊपर, मेन रोड के ऊपर। और फिर रोड से होते हुए हम फिर उन्हीं कच्चे रास्तों से होते हुए जाएंगे। तो आपको दिखाती हूँ यहाँ पर अपने गांव का व्यू। तो ये ग्रीन हाउस भी है, आप देख सकते हैं गांव में बहुत से लोगों ने जो है ग्रीन हाउस भी लगा रखे होते हैं। और इस तरह के रास्ते गांव में होते हैं। रास्तों के साथ साथ मैं सैर कराती हूँ, दिखाती हूँ आपको घर भी। तो सभी बस अभी जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं पक्का घर है बिल्कुल, और अभी भी कच्चे घर भी देखने को मिलेंगे। तो ये तो आपको देख सकते हैं गाड़ी सब कुछ है। और घर की दिखाऊँ आपको कि कैसे पत्थरों से जो है बना हुआ है ये घर। तो घड़ुआ पत्थर है ये, इससे और कई सालों तक काफ़ी मजबूत। और साथ ही साथ में ये गौशाला आप देख सकते हैं, ये भी पक्की है, ये भी पत्थरों से ही बनी है। तो गांव में आपको पता ही है काफ़ी सारे पत्थर वगैरह होते हैं अपनी अपनी ज़मीन में। तो लोग इस तरह से पत्थर के घर और चाकों से बने हुए छत वाले। और अभी ये कच्चा आप सामने देख सकते हैं येलो रंग का, तो ये है कच्चे घर। और पक्के घर, खेत खलियान, चारों तरफ हरियाली। और थोड़ा सा कल्चर आपको यहाँ पर दिखाती हूँ अपना, कि किस तरह का हमारा कल्चर है। तो आप देखिए।
बढ़िया खाई आए वो बैठी रे ठीक है। बैठे फिर भी लगी भूख तो भी खाएंगे और हम पहुंच गए हैं जहां पर है फंक्शन, पर अभी जो है लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने सोचा चलो तब तक हम जो है थोड़ा सा दूर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए थोड़ी देर बाहर ही बैठ लेते हैं। तो साथ में दिखाती हूँ यहाँ पर आपको थोड़ा सा व्यू। तो मैंने कहा था ना, आपको बताया था कि गांव में अभी भी कच्चे घर हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये ईंट और मिट्टी और गारे से बना हुआ और बड़े बड़े चाकों से बना हुआ घर है। और इसको बने हुए भी तकरीबन 40-50 साल हो चुके हैं। और कितने नज़दीक नज़दीक यहाँ पर घर हैं, गोड हैं। पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ों में इसी तरह के जो है चाकों से बने हुए, पत्थरों से बने हुए घर आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा और अपने रीति रिवाजों के से आपको यहाँ पर मिलाती हूँ, दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ कैसे रीति रिवाज हैं, कैसा कल्चर है। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार जी। तो कुड़मनियारी बनाई ले तब तो किच नहीं आता। नमस्कार जी। ठीक है, भैया पैर पूर बांधने तुझसे गले मिला पैर बांधने से ठीक है। ठीक है। तुझसे क्या भाई सौगी सौगी आना था, ऐसे सौगी खाना था कुड़मनिया ने बात। ठीक है। ये थी हमारी कुड़मनियाँ, यानी कि बेटी की ससुराल वाले, उसकी सास, ताई सास, चाची सास और आसपास की जो भी हैं। तो हमारे यहाँ तो इनको बोलते हैं कुड़मनियाँ, वैसे समधन भी बोलते हैं इनको। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपके एरियाज़ में इन्हें क्या कहा जाता है। क्योंकि सभी एरियाज़ की 2-2 किलोमीटर के बाद आपको पता ही है कि लैंग्वेज, कल्चर सब कुछ चेंज हो जाता है। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो भाई हूँ मैं से तो रखी रहा पूरा पूरा सोशल डिस्टेंस देख कितना गैप आ। ठीक है, ठीक है। तो चली कोई चली भी आसे बात नहीं खाना तो सही खाना। हाँ सबसे लगे खाना पकड़ी थी बर्थडे बॉय ये है बर्थडे बॉय, जिसके बर्थडे फंक्शन में हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये हैं इसके चाचू रकू भैया। तो हंसी मजाक भी हमारा चला हुआ है। नहीं बेबी सा व्यू आसपास का, मौसम का। और अब हम चल पड़े हैं यहाँ से खाना खाने के लिए, क्योंकि खाने का अरेंजमेंट किया गया है दूसरे घर में। अपनी सेफ्टी के लिए मैंने लगा के रखा हुआ है मास्क। तो ऐसे भी किसी भी प्रकार की लापरवाही हमें नहीं करनी चाहिए आज के समय में, जो समय चला हुआ है। और भाई अब मैं पहुंचने वाली हूं उस जगह पर जहां पर किया गया है खाने का अरेंजमेंट। और एक स्पेशल बात बताऊंगी कि गांव में जितने फंक्शन होते हैं उनमें गांव के ही लोग हर एक काम करते हैं। कोई भी बाहर से जो है पैसे देकर हायर नहीं किया जाता। तो गांव के जो बच्चे होते हैं, आप देख सकते हैं, पतली देने का काम, पानी देने का, इवन झाड़ू देने का, जूठे पत्तों को उठाने का, सभी काम जो है गांव के ही लोग करते हैं। और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर कितने कम और कितने दूर दूर बैठे हैं। तो पंडित जी लगे हैं
चावल देने के लिए। हमारे यहाँ तो इसे बोलते हैं बोटी, कहीं कहीं पे पौधा भी बोलते हैं, पंडित भी बोलते हैं। तो आपके यहाँ इन्हें क्या बोलते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो सोशल डिस्टेंस तो भाई ज़रूरी है। और आपको एक बात बताऊँ ना कि आजकल चला हुआ है सावन मास, और सावन मास में जो भी फंक्शन होते हैं उसमें खीर ज़रूर बनती है। तो आप भी मेरे साथ लीजिए हिमाचली धाम का मज़ा, जिसमें बनाया गया है मटर पनीर, खोए का मीठा और चाप बड़ी, दाल, छोलिया, खट्टा, कढ़ी। तो आपको मैं बताऊँ ना कि हर एक फंक्शन में लगभग मिनिमम तो 8 से 9 सब्जी बनती ही बनती है, और उससे ज़्यादा भी बनाई जाती है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है हमारे यहाँ हिमाचली धाम में क्या क्या परोसा जाता है। तो आपके यहाँ कैसे क्या बनता है आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। हमने खा लिया, धाम का पूरा मज़ा ले लिया, और अब हम जो है साथ में ले भी जा रहे। तो गांव में इसी तरह से रहता है कि जो गांव घर में और लोग बच गए होते हैं उनके लिए हम लोग ले जाते हैं सब्जियां और चावल। तो आप देख रहे हैं मेरी जेठानियाँ जो हैं ले जा रही हैं, और चलते चलते रास्ते में पहुंच गए हैं। बच्चे ले जा रहे हैं अपनी बकरियों को चारने के लिए और पशुओं को पानी पिलाने के लिए। शाम का समय हो चुका है। तो ये बकरियां और इस तरह से पशु तो सभी घरों में पाए जाते हैं, पाले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा विलेज ब्लॉग जो कि मैंने आप लोगों के साथ यहाँ शेयर किया। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, बाय बाय, सी यू।